जमा होता है, रोड टूटा हुआ है, आवास लायक आप हैं, आपको आवास नहीं दिया जा रहा है, राशन कार्ड में आपका नाम जुड़ना चाहिए, अगर नहीं जुड़ रहा है आप डीएम साहब को एक लेटर लिखिए, जिला पदाधिकारी महोदय को एक लेटर लिखिए और 11 ये सत्य है। और हम चाहते हैं कि जितना के गुमान है कि भाई हम डीएम है तो हम एसपी है तो हम मंत्री हैं, हम विधायक है, तो इस बात को समझ ले कि सबको अंत होना है। यहाँ से आप कितनों कुछ कहीं से करके आइएगा ना, हियाँ के बाद आप कहीं ना जाइएगा। यहाँ नीचा माटी है, हम आपको दिखा दे, इराक है ना, इनमें सब एहे में मिलल है, मंत्री, विधायक, मुखिया, एसपी, डीएसपी, डीएम कितना मिल गया है, किसी का पहचान नहीं होगा जो कौन है या कौन नहीं। लेटर नहीं लिया जा रहा है तो आम व्यक्ति का कौन लेटर लेता है? पूरे पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला तक हर चीज में भ्रष्टाचार है। राशन कार्ड में पैसा नहीं है तो राशन कार्ड में नाम नहीं बनेगा, विरोध होता है। अरे तो जमीन किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है डीएम साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो विरोध करेगा ही, उसको हटाने का पावर किसके पास है? क्या एक मुखिया बंदूक लेकर खाली करवाएगा? पब्लिक सर्वेंट है आप, जनता के नौकर हैं आप, तो ये राजा जो है, जो जनता राजा है वो खड़ा होता है और जो सर्वेंट है वो बैठा रहता है। तो व्यवस्था ये होनी चाहिए कि आप भी बैठिए, आपके कुर्सी पर बैठने से मुझे ऐतराज नहीं है, आप परीक्षा पास करके आए हैं, आप पढ़ाई करके आए हैं, आप योग्य हैं तब बैठ रहे हैं। लेकिन एक आम जनता जब आएगा तो उसको भी कहिए कि भैया बैठिए और बताइए आपकी क्या समस्या है। मैं इस व्यवस्था को लागू करवाना चाहता हूं, क्योंकि अगर ऐसी अफसरशाही रही तो किसी व्यक्ति का नहीं सुना जाएगा। अगर मेरा नहीं सुना गया है, ना जाने कितने लोग वहां आए होंगे। अगर इस पीड़ा से, इस दर्द से आप परिचित हैं तो जरूर आइए। 11 फरवरी को सबसे पहले नाम पे आप, ये कुन्हारा घाट है भैया, यहीं पर सबको अंतिम सत्य की पहचान होती है। यह ऐसा भूमि है जहां से आप कितनों कुछ कहीं से करके आइएगा ना, हियाँ के बाद आप कहीं ना जाइएगा। यहाँ नीचा माटी है, हम आपको दिखा दे, इराक है ना, इनमें सब एहे में मिलल है, मंत्री, विधायक, मुखिया, एसपी, डीएसपी, डीएम कितना मिल गया है, किसी का पहचान नहीं होगा जो कौन है या कौन नहीं। इसलिए सत्य है और हम चाहते हैं कि जितना के गुमान है कि भाई हम डीएम है तो हम एसपी है तो हम मंत्री हैं, हम विधायक है, तो इस बात को समझ ले कि सबको अंत होना है। इसीलिए गुमान न करें। और हमारे पास एक समस्या है, जिस समस्या को लेकर हम कई दिनों से परेशान हैं, लगभग 15 दिनों से, और चक्कर काट रहे हैं हम डीएम कार्यालय का। आपको हम बता दें कि हमारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनना था, जमीनें लॉट हो गया, खाली कराया गया। उसके बाद डीएम साहब को ऊपर से आदेश आया और उन्होंने वर्क ऑर्डर मिलने के बाद काम को रोक दिया। और आज जो पंचायत सरकार भवन बनने का एक सपना है जो पंचायत के विकास के लिए, उसको रोक दिया गया। मैं चिट्ठी लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा, हमारा आवेदन नहीं लिया गया डीएम कार्यालय में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक जनप्रतिनिधि का अगर एक लेटर नहीं लिया जा रहा है तो आम व्यक्ति का कौन लेटर लेता है? पूरे पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला तक हर चीज में भ्रष्टाचार है। राशन कार्ड में पैसा नहीं है तो राशन कार्ड में नाम नहीं बनेगा, नहीं राशन कार्ड बनबे नहीं करेगा। जातीय आवासीय के लिए पैसा नहीं दीजिएगा तो बनबे नहीं करेगा। आवास में पैसा नहीं दीजिएगा, आवास मिलबे नहीं करेगा। शौचालय में कमीशन नहीं दीजिएगा तो मिलबे नहीं करेगा। तो ये सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम के प्रति हम आए थे एक आवेदन लिखकर मिलने के लिए डीएम साहब से। डीएम साहब पहले से ही तैयार थे कि आदमी सारा समस्या लेकर आएगा, पहले ही हमको भगा दिए। बोले क्या तू कौन है? हम बताए कि सर हम विपिन कुमार मुखिया हुए सलाह पंचायत के। तो क्या हुआ, क्या बात है? हमने कहा उनको कि भाई हम पंचायत सरकार भवन निर्माण होना था, उसके संबंध में बात करना है। तो भाई कैसा तुम आदमी हो, तुम जमीन ऐसे देते हो जहां विरोध होता है? अरे तो जमीन किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है डीएम साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो विरोध करेगा ही, उसको हटाने का पावर किसके पास है? क्या एक मुखिया बंदूक लेकर खाली करवाएगा? अगर वर्क ऑर्डर आपने दिया था इसका मतलब जमीन जायज था, सरकारी जमीन थी। अगर सरकारी जमीन में आपने काम शुरू करवाया तो पहले जायज था, अब बंद करवा दिया तो अब नाजायज है कि नहीं है? तो पहले आप जायज थे ऑर्डर देते टाइम कि रोकते टाइम आप जायज हैं, ये बताइए। तो ये सवाल है हमारा डीएम साहब से। और डीएम साहब अब तो देखते हैं 11 फरवरी को हम मिलने फिर दोबारा जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमारा आवेदन तो लिया गया नहीं है। हम तो वापस लेके आ गए, वो आवेदन लेकर हम घुमाई चलते हैं और डेली वीडियो बनाकर बताते हैं
अब हम पूरे वैशाली जिला के एक एक व्यक्ति से अनुरोध करेंगे, आपका मुखिया सरपंच विधायक कोई साथ दे न दे, आपकी समस्या है, आपको खुद लड़ना होगा। यह भगत सिंह दोबारा पैदा नहीं होगा। आपके घर में, हर घर में भगत सिंह है। एक व्यक्ति निकलिए और एक आवेदन लिखकर अपनी समस्या, मेरा समस्या नहीं, मैं अपने बाल बच्चों के लिए नहीं लड़ रहा हूं। अगर आपके पास नाला नहीं है घर के सामने, पानी का जल जमाव होता है, रोड टूटा हुआ है, आवास लायक आप हैं, आपको आवास नहीं दिया जा रहा है, राशन कार्ड में आपका नाम जुड़ना चाहिए, अगर नहीं जुड़ रहा है, आप डीएम साहब को एक लेटर लिखिए, जिला पदाधिकारी महोदय को एक लेटर लिखिए और 11 तारीख को, हम लोग 11 फरवरी को 11 बजे दिन में हम भी अपना आवेदन लेके आएंगे और आप सब आवेदन लेके आइए। और एक चीज और, वहां सिस्टम हमें सुधारना है। जब यहां से सुधरेगा तब पूरे बिहार में सुधरेगा, पूरे देश में सुधरेगा। वो सिस्टम यह है कि डीएम साहब पैर पर पैर चढ़ाकर कुर्सी पर बैठे रहते हैं और सामने जो 25 से 30 कुर्सी लगा रहता है, कोई आम जनता भी आ जाए तो उसको बैठने नहीं दिया जाता है। खड़े होकर बोलो, उधरे से निकलो। अरे लोकतांत्रिक देश है जहां जनता मालिक होता है। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट मिस्टर डीएम, पब्लिक सर्वेंट है आप, जनता के नौकर हैं आप। तो ये राजा जो है, जो जनता राजा है, वो खड़ा होता है और जो सर्वेंट है वो बैठा रहता है। तो व्यवस्था ये होनी चाहिए कि आप भी बैठिए। आपके कुर्सी पर बैठने से मुझे एतराज नहीं है। आप परीक्षा पास करके आए हैं, आप पढ़ाई करके आए हैं, आप योग्य हैं तब बैठ रहे हैं। लेकिन एक आम जनता जब आएगा तो उसको भी कहिए कि भैया बैठिए और बताइए आपकी क्या समस्या है। मैं इस व्यवस्था को लागू करवाना चाहता हूं, क्योंकि अगर ऐसी अफसरशाही रही तो किसी व्यक्ति का नहीं सुना जाएगा। अगर मेरा नहीं सुना गया है, ना जाने कितने लोग वहां आए होंगे।